हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को कर चुके हैं, और पार्ट 1 में हमने जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसके बेसिक्स जो फार्मूले और बाकी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बिना डिले किए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे लिए कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इस ट्रायंगल का हम प्रॉपर नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एंगल ट्रायंगल एंड ये है हमारा C और ये हो गया हमारा B और इसको हम नेमिंग कर रहे हैं A। यहाँ पर गिवन है हेयर cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि cos A, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो cos A का हम वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा, पहले देख फार्मूला देख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो cos A इज इक्वल टू cos A इज इक्वल टू हमारे लिए क्या हो जाएगा। अब जो है हम अब cos A इज इक्वल टू देखते हैं। क्लियर? तो cos A इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर कि अपोजिट कौन सा है, सॉरी एडजेसेंट की जरूरत है हमें। तो इसका एडजेसेंट है AC अपॉन AB। क्लियर? एंड cos B का क्या हो जाएगा, अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इसका एडजेसेंट है BC अपॉन AB। अब हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं नेम, इसका इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर? क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड cos एंड cos B है और राइट हैंड साइड में AC अपॉन AB एंड BC अपॉन AB है। AB, दिस इज AB। क्लियर? तो अब जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हेयर एज पर द क्वेश्चन है ना, क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक है, तो देयरफॉर AB कैंसल, तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। तो ये हो गया हमारा वैल्यू आ गया, कहने का मतलब है ना ये हमारा। अब देखिए यहाँ पर कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, यानी AC एंड BC। तो एक हम ऑलरेडी जानते हैं है ना कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल एक तरह से हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल sides are also equal। क्लियर है? तो दैट इज, यानी देयरफॉर कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर? तो ये हमें प्रूव करना था, तो इसे हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आ जाइए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, कैलकुलेट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा जो है सेकेंड पार्ट है इसका,
कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, एकदम सीधा बनेगा, है ना। ये टेढ़ा तो हाथ से ड्रॉ करने के कारण हो जाता है। बी एंड दिस इज द ए और ये है हमारा सी। क्लियर। अब आ जाइए कॉट थीटा। वी हैव कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉट थीटा। अगर हम इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ए डी जे एडजेसेंट साइड अपॉन परपेंडिकुलर या अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। या और लिख लो यहाँ पर, नहीं तो सोचेंगे लोग कि ये डिवीजन में तो नहीं है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और अपोजिट। क्लियर। दोनों में से जिसको भी आप एज्यूम कर लें, ऐसे परपेंडिकुलर इज द बेटर, है ना, बेटर टू राइट। अब आ जाइए यहाँ पर क्या हो गया, बी सी अपॉन ए बी। क्लियर। अब जो है हमारा वैल्यू क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू 7। क्लियर है। बी सी इज इक्वल टू हमारे लिए 7 हो गया एंड ए बी इज इक्वल टू 8। क्लियर। तो अब हमें निकालना है ए सी, हमें नहीं पता, तो ए सी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। क्लियर। तो इज इक्वल टू, अब इसको आप क्या करोगे, 64 प्लस 49 इज इक्वल टू 113। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 113, तो देयर फोर ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 113। ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीनों साइड्स। अब तीनों साइड में आप यहाँ लिख सकते हो, ये 8 है, नहीं सॉरी 7 है ये, ठीक है, ये 7 है, ये हमारा ए बी 8 है एंड ये क्या हो गया 113। ठीक है। अब आ जाइए साइन थीटा निकालिए इसके लिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 113। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए आ गया। अब जो है आप देख सकते हो कि अगला हमें जो निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट क्या है, ये 7 इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए एडजेसेंट ये एंड हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो 7 अपॉन 113। अब जो है क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो कह रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में हम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो है यहाँ पर सबको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है दोनों। ठीक है। तो आपको याद होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा 1 है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हम याद करने के लिए यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब जो है साइन का वैल्यू क्या है 8/113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस अपॉन 7/113 का होल स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू, अब देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 64/113 अगेन अपॉन क्या हो जाएगा हमारा। अब जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस 49/113 इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लीजिए 113, तो 113 माइनस 64 अपॉन क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, अब क्या आ रहा है इज इक्वल टू, अब जो है हम देख सकते हैं क्या आ रहा है हमारा वैल्यू, तो अब देखिए कैलकुलेट कीजिए एक बार, हमारा 113 माइनस 64 प्रोबेबली 49 आ जाएगा, ठीक है, तो हम इसको 49 कर देते हैं, इट विल बी 49 अपॉन, इसको अगर देख लेंगे तो और देखिए 113 ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 113 है तो 13 माइनस 4 ये करेंगे तो 64, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। अब जो है इसके बाद हम करने वाले क्या है कि अब देखते हैं आगे कि अब हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका वो हमें कैलकुलेट करना था कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का हमारा ऑलरेडी वैल्यू है क्या है 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दीजिए तो 49/64, तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not, क्लियर। तो अगेन एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले पहले, है ना, ट्रायंगल हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, आ जाइए, हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इस ट्रायंगल में हम नेमिंग कर दे रहे हैं दिस इज द बी, ठीक है, ये हो गया ए एंड ये हो गया सी। अब वी हैव 3 cot A is equal to 4, cot A is equal to 4/3, क्लियर। तो हम एक्चुअली जानते हैं कि ये एडजेसेंट का है, क्लियर है, ए इस एंगल की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि ये यहाँ पर कभी ले रहा है कभी यहाँ पर, क्योंकि हमें इस एंगल जिस एंगल को निकालना होता है जनरली हम लोग उसको यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर रखने से क्या होता है कभी कभी डाउट क्रिएट होता है, ठीक है, इसीलिए जनरली हम लोग बेस के साथ वाले एंगल को ही ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम इसको सॉल्व करने में हमें आसानी होती है बस, क्लियर। ऐसा नहीं कि हम ए से एज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं लेकिन यहाँ के बाद आपको इधर और इधर मूव करना होता है, लेकिन वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो कॉट ए 4/3 आ गया, यानी कि कॉट ए का फार्मूला क्या हो गया भाई, ए बी यानी साइड के फॉर्म में बी सी, यानी कॉट ए, दिस इज ऑल्सो कॉट, सॉरी, कॉट ए, क्लियर, ये हो गया हमारा कॉट ए। अब क्या है कि हमें पता है बी सी
BC is equal to 3 and AB is equal to 4. Clear? So again apply the Pythagoras theorem. Apply Pythagoras theorem. ठीक है, तो इसमें भी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, अब जो है यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है हमारा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25. AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट निकाल देंगे तो 5. यानी कि हमारे पास सारे वैल्यूज पता हो गए. अब देख लो यहाँ पर लिख देते हैं BC. BC कितना है भाई 3, ये 3 है, एंड AB ये 4 है, एंड ये हो गया हमारे लिए 5. ठीक है, ये हमने सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए. अब जो भी रिक्वायरमेंट है वी कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग. अब एज पर द क्वेश्चन अब चलते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या हमें चाहिए. तो हम लिखते हैं पहले इसमें LHS, लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है भाई, LHS इज इक्वल टू है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमें tan का वैल्यू निकालना है. तो हेयर tan A, अब tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्लियर, यानी कि BC अपॉन AB इज इक्वल टू 3/4. यानी कि tan A का ये वैल्यू हो गया. ठीक है, वैसे आप चाहें तो बार बार फार्मूले भी लिख सकते हैं, है ना. जैसे यहाँ पर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ये लिखते रहना चाहिए. एज ए स्टूडेंट आप लिखेंगे, फार्मूला याद रहेगा ज़्यादा. अब आ जाइए, अब जो हमें पुट करना है उसको यहाँ पर पुट कर रहे हैं. हेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ tan A. क्लियर है, तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आ जाइए 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A हमें सॉल्व करना है. तो आ जाइए इक्वल टू 1 माइनस tan का वैल्यू 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे की ओर बढ़ते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16. क्लियर, तो अब जो है 16 माइनस 9, 16 हम ऐसे कैंसिल ले सकते हैं, लेकिन इस बार भर टर्म में लिख लेते हैं 16 प्लस 9 इक्वल टू, ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा 7/16 या 16/16 यहाँ पर हो जाएगा. दिस इज द 16 एक्चुअली, इसको लोग 1 ना पढ़ लें. 7/16, 16 प्लस 9 25/16, 16 कैंसल इज इक्वल टू 7/25. ठीक है, ये हो गया हमारा LHS. इसको इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. ठीक है, अब आ जाइए RHS. RHS हमें क्या करना है भाई, RHS में हमें करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर A. और थीटा है यार, A है ये. ठीक है, A
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर का वैल्यू कॉस ए, तो कॉस ए क्या आ जाएगा हमारा, पहले कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में क्या हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 4/5 साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कौन सा है या अपोजिट, बी सी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज और नेवर चेंज, वो हमेशा ए सी ही रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3/5। नाउ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्या कैलकुलेट किया, 4/5 स्क्वायर माइनस ये क्या कैलकुलेट किया है 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। सॉल्व कर देंगे तो 16 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 7/25। तो देयर फोर LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो गया, प्रूव्ड, है ना। इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि LHS को पहले निकाला, फिर RHS को हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of 1 sin A cos C plus cos A sin C, second cos A cos C minus sin A sin C। चलिए इसके लिए भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश करते हैं ट्रायंगल ऑलवेज ड्रॉ करना, इससे क्या होता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, चीज़ें हमें समझ में आती हैं। अगर कभी कोई बाई मिस्टेक गड़बड़ हुई भी हो जाती है तभी कैन आइडेंटिफाई इजीली, ठीक है, हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए ये C है, ये A है, क्लियर। अब B इसको क्यों नहीं माना, अगेन वही सेम लॉजिक, हमें निकालना है A और C, और A और यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ भी है राइट एंगल एट B, और A और B सॉरी A और C, आप इसको C मान सकते हो, इसको भी A मान सकते हो, यानी दोनों को रिवर्स कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए वी हैव tan A, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√3, क्लियर। अब आ जाइए A इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर बात करेंगे तो tan A को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है BC अपॉन एडजेसेंट AB, tan A इज इक्वल टू, यही है वैल्यू 1/√3, यानी कि BC का वैल्यू क्या है, ये 1 है, और AB का वैल्यू √3 है, क्लियर। हमें अगेन AC निकालना है, तो बाई अप्लाइंग पाइथागोरस, फिजिक्स मत पढ़ना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या करेंगे आप देख लो, BC का वैल्यू कितना है भाई, √3 स्क्वायर प्लस AB का, क्लियर है, AB नेमिंग तो गलत नहीं किया ना, गलत कर दिया, नहीं सही है। BC इज इक्वल टू एक्चुअली 1 है ना, यहाँ पर तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं,
क्लियर। या फिर आप ऐसे कर लो कि नेमिंग यहाँ पर जो है ना बी सी इज इक्वल टू 1 एंड ए बी इज इक्वल टू √3। तो अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ पर एक चीज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इरेज कर दे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1, जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में ही 2 वैल्यू जाएंगे, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है। अब बच्चे जो हैं इसमें गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। ये हो गया, तो क्या हो जाएगा AC² इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आ जाइए, अब जो है हमें जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं। अब देखिए साइन ए हमें चाहिए, साइन ए इज इक्वल टू, इसके केस में अपोजिट क्या आ जाएगा BC, ठीक है। BC अपॉन AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ, या इसी जगह हाफ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, क्या हो जाएगा वैल्यू √3 अपॉन 2। अगेन साइन C इज इक्वल टू, अब इस एंगल के लिए इस एंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा √3, क्लियर, अपॉन AC इज इक्वल टू 2। आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लो अगर डाउट है तो। यानी कि यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, साइन C के केस में AB अपॉन AC होगा, ठीक है। आप या तो इसको इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख सकते हो, ठीक है। लिख लेना ऐसे। नाउ साइन C हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया हमारे लिए जो हमें नहीं पता है, कॉस C इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक है। BCA वाला अपॉन AC जो हाइपोटेन्यूज है, ये तो कभी नहीं बदलता है, तो 1/2। यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड साइन ए साइन C कॉस C, यानी इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करने में हमें यही 4 क्वांटिटी चाहिए। अब आ जाइए पहला, फर्स्ट में क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कॉस C प्लस कॉस ए इंटू साइन C, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू साइन ए हाफ इंटू साइन C हाफ प्लस ये आ जाइए कॉस ए √3/2 अपॉन नहीं इंटू अगेन क्या है हमारे लिए साइन C, तो साइन C का वैल्यू यहाँ पर √3/2 इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4/4, ये क्या हो गया 1। यानी कि इसका जो वैल्यू आया हमारा 1, यानी साइन ए इंटू कॉस C प्लस कॉस ए इंटू साइन C का वैल्यू 1। अब इसका पार्ट टू कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस C माइनस साइन ए इंटू साइन C इक्वल टू साइन ए का वैल्यू क्या है, सॉरी कॉस ए है ना, कॉस ए का वैल्यू क्या है √3/2 इंटू कॉस C हाफ माइनस साइन ए का वैल्यू हाफ और कॉस C √3/2। अब देख लो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 0, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब जो है, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है
आ जाइए, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा अगला। ये क्या कह रहा है, इन, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्लियर, राइट एंगल एट क्यू। अगेन डायग्राम बना लीजिए पहले, जो भी कह रहा है क्वेश्चन। ये हमारा बन गया डायग्राम, विच इज क्यू, क्यू पर राइट एंगल। तो अब जो है हम नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज द पी एंड, सॉरी इसको क्यू होगा ना, हाँ यस, पी एंड ए आर, क्लियर। अब जो है यहाँ पर वी हैव क्या हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5, क्लियर। एंड क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, क्लियर। तो क्या कर सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पर क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, क्लियर। ये हो गया हमारा एक वैल्यू जो कि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहीं पर निकालें, जब ज़रूरत होगा उस समय भी निकाल सकते हैं, वहाँ पर हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम जब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे, है ना, देखो जैसे हमें पी क्यू पता है, तो नेचुरली अगला जो हमें पता होना चाहिए क्यू आर, क्लियर, तभी हाइपोटेन्यूज हम आर पी इक्वल टू अप्लाई कर पाएंगे। तो इसीलिए हम पहले से दिमाग लगा लेते हैं सारी चीज़ें कि हम कैसे सॉल्व करना है। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नाउ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी क्यू हमें पता है 5 स्क्वायर, प्लस क्यू आर के बारे में हमें पता है 25 माइनस पी आर, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको हम लोग निकालेंगे। अब आ जाइए, इसका फायदा दिख गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस, अब जो देखो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, क्या आ जाएगा 25 स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 पी आर, ठीक है। यहाँ पर करली ब्रैकेट दे रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 625 प्लस क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर, ठीक है। ये फाइनल सॉल्व होकर गए, 2 इंटू, ये डेसिमल नहीं समझेंगे, ये इंटू होता है, 2 इंटू 25 इंटू पी आर। अब जो है ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे इसको, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 625 इंटू 25 650 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। अब देख लो, या तो इसको इधर ले जाओ, है ना, जो ये वाला पार्ट है उसको लेकर के उधर चले जाते हैं, तो देखो पी आर स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, क्या आ जाएगा हमारे पास 50 पी आर इज इक्वल टू 650, तो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 650 अपॉन 50 इज इक्वल टू 13, तो देयरफॉर हमारे पास पी आर 13 आ चुका है, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12, एंड हमारे पास पी क्यू गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 5,
यानी कि ऑल साइड्स हमारे आ गए, यानी कि आप लिख सकते हो पी क्यू, दिस इज 5, ये क्या हो गया क्यू आर 12 और ये हो गया 13। ठीक है, तो ये सारे हमारे वैल्यू आ गए। अब जो कह रहा है क्वेश्चन में आप करते जाइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखिए साइन पी है ना, तो साइन पी इज इक्वल टू पी, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, साइन पी क्या हो जाएगा, अगेन अप्लाई द फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन सा है, आर क्यू अपॉन आर पी, क्लियर, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 12/13, क्लियर। अब आ जाइए कॉस पी, कॉस पी इज इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू, इसका एडजेसेंट पी क्यू अपॉन आर पी इज इक्वल टू, अगेन इसका वैल्यू 5 है, ये 13, अगेन tan p इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि आर क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 12/5। ये जो थे हमारे सारे के सारे वैल्यू आ गए, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, क्लियर। द वैल्यू ऑफ tan ए, अगले क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर अगले स्लाइड से हमने बना रखा है, इसे हमें जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले आप सोचेंगे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये, यहाँ पर हम ये B है, A एंड C है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट, अगर हम इसको थीटा एज्यूम कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, क्लियर है। अब आप BC एंड अपॉन AB, यानी कि लेस देन कब होगा, जब AB ऑलवेज ग्रेटर होगा, है ना। तो क्या होगा कि इफ BC ग्रेटर देन AB, है ना, इफ BC ग्रेटर देन AB, तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि 1 से वैल्यू बड़ा होगा, 1 से वैल्यू बड़ा होगा, क्लियर है। बट यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, क्या होगा कि BA भी छोटा हो सकता है, BA छोटा हो सकता है BC से, यानी दोनों में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। हाँ, हाइपोटेन्यूज अगर होता डेनोमिनेटर में, ठीक है, तो इस केस में ऑलवेज लेस देन होगा। तो इसमें इट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन साइड, क्लियर है, और साइड कोई भी लॉन्गर हो सकता है, इट इज नॉट ए गारंटी, इट मे बी लेस देन और इट मे बी ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑलवेज क्या होगा कि, है ना, ऑलवेज लेस देन 1, ये क्या है एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इट इज द फॉल्स, क्लियर है, क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद द साइड्स। अगर परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज से होता तो शायद, है ना, डेनोमिनेटर में तो 1 से हमेशा लेस देन होता। अगला केस है सेक ए, लिख लीजिए पहले, सेक ए इज इक्वल टू 12/5। अब इसके लिए भी आप डायग्राम बना लो एक, ठीक है, ये बी ए एंड हम सी डाल देते हैं। हाइपोटेन्यूज में इसमें कौन सा होता है, नीचे होता है, हाइपोटेन्यूज नीचे नहीं, सॉरी ऊपर होता है ना इसका हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या है, ठीक है। तो नेचुरली ये क्या होगा, ट्रू होगा कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, क्या है ये पॉसिबल है, यानी ऊपर का वैल्यू ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज पॉसिबल, सो इट इज ट्रू केस, ठीक है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अगला कह रहा है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A, ठीक है, cosecant of angle A। अब देख लीजिए, क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो होता है कॉस कोसाइन का एब्रिविएशन है, ठीक है,
इसीलिए ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कोसाइन, कोसाइन का एब्रिविएशन है कॉस है, ना कि, है ना, हमारा कोसेकेंड का है। क्लियर। अब आ जाइए अगला। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, कोसेकेंड जो है कोसेक का आता है। कोसेकेंड जो होता है कॉस, कॉसेक का है, ना कि कॉस का है। अगला, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, है ना। क्या यह स्टेटमेंट है सही या गलत है? तो कॉट ए जो है वो टेंजेंट, ठीक है, का क्या है, एब्रेविएशन है। ठीक है, वो टेंजेंट, टेंजेंट ए, ठीक है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉट ए लिखते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्लियर, क्योंकि ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉट ए। ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स, फॉल्स है। अब अगले टॉपिक को हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब आ जाइए, साइन का क्या होता है भाई, दिस इज द बी, ये ए मान लो, इसे सी मान लो। साइन का क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट अपॉन क्या होगा ये, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अब बताओ कि ये जो है ऊपर 4 है और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा या अपोजिट से छोटा हो सकता है क्या? क्लियर है, तो ये जो है नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज ऑल्सो, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आज भर के लिए इतना रहते हैं। ठीक है, ये फॉल्स है, ठीक है ना, उल्टा कलम चल जाता है तो फिर ये गलत ही हो जाता है। एनीवे, फॉल्स, तो दिस इज द फॉल्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज भर के लिए था, और अगले क्लास में हम इसके बाद, है ना, देखते हैं 8.2। क्लियर, 8.2 के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या है। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।